बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सुरम्यपुर राज्य में एक राजा वीरेंद्र सिंह और रानी लावण्या देवी रहते थे। दोनों को वर्षों बाद एक बेटी हुई, राजकुमारी आन्या। वह जन्म से ही अद्भुत थी, जैसे उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति छिपी हो। जब वह हंसती तो फूल अपने आप खिल जाते, और जब वह रोती तो आसमान से हल्की बारिश होने लगती। राजमहल के पंडित ने कहा, ये कन्या साधारण नहीं, इसके जीवन में जंगल से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य छिपा है। राजकुमारी आन्या बहुत दयालु और जिज्ञासु थी। उसे महल की ठंडी दीवारें नहीं, बल्कि बाहर की खुली हवा और हरियाली भाती थी। वह रोज सुबह महल से चुपके निकलकर पास के जंगल में घूमने जाती, जहां पक्षी, खरगोश, हिरन और बंदर उससे खेलते थे। जानवर उसे राजकुमारी मित्रा कहकर पुकारते थे। एक दिन उसने एक घायल नील हिरण को देखा। उसने अपने हाथों से उसकी देखभाल की। हिरण ने धन्यवाद करते हुए कहा, राजकुमारी, तुमने जिस करुणा से मेरी सेवा की, उसका प्रतिफल तुम्हें एक दिन मिलेगा। याद रखना, हर प्राणी तुम्हारा मित्र है। एक दिन जंगल के गहरे हिस्से में राजकुमारी का सामना हुआ, एक विशाल सुनहरी शेर से, जिसकी आंखों में जादुई चमक थी। पहले तो डर से उसका दिल धड़क उठा, लेकिन शेर झुक गया और बोला, राजकुमारी, मत डरना, मैं इस जंगल का रक्षक सिंहराज हूँ। तुम में एक शुद्ध आत्मा है। तुम्हारी दयालुता ने पूरी प्रकृति को बांध रखा है। राजकुमारी मुस्कुराए और बोली, अगर तुम जंगल के रक्षक हो तो मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। शेर ने गंभीर स्वर में कहा, एक दिन तुम्हें मेरी मित्रता की सच्ची परीक्षा देनी होगी। जंगल के दूसरे छोर पर रहती थी मायरा, एक शक्तिशाली और दुष्ट जादूगरनी, जिसे सुंदरता और अमरता की चाह थी। कभी वह भी परियों के लोक की रक्षक थी, लेकिन अपनी ईर्ष्या के कारण उसने अंधकार का रास्ता चुना। उसे यह जानकर जलन हुई कि एक मानवी कन्या राजकुमारी आन्या की सुंदरता और शक्ति उसकी बराबरी कर रही है। मायरा ने तय किया, अगर मैं आन्या की आत्मा को अपने ताबीज में बांध लूं, तो मैं अमर हो जाऊंगी। एक सांझ को जब राजकुमारी आन्या अपने मित्रों, एक तोता, हिरन और बंदर के साथ जंगल में घूम रही थी, तब अचानक हवा में अजीब सी ठंडक फैली। पेड़ कांपने लगे, आसमान काला हो गया। अचानक मायरा वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा छायाओं में लिपटा था और हाथ में नीली ज्वाला जल रही थी। तेरी सुंदरता ही तेरी सजा बनेगी। इतना कहते ही उसने जादू का ताबीज घुमाया और आन्या को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। जानवर भयभीत होकर भागे, लेकिन तोता उड़ता हुआ राजमहल पहुंचा और राजा को सब बता दिया। इस दुखद खबर के बाद सुरम्यपुर में शोक छा गया। उसी समय पड़ोसी राज्य वीरगढ़ के राजकुमार आरव को भी यह बात पता चली। आरव को बचपन से ही जादू और रहस्यों में गहरी रुचि थी, और वह दिल से बहादुर था। उसने ठान लिया, जब तक राजकुमारी को बचा न लूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। वह अपने घोड़े चेतक के साथ यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां मिली। नदी पार करते समय मगरमच्छ ने हमला किया, लेकिन उसने अपनी तलवार से उसे शांत किया। पहाड़ पर गिरता पत्थर एक छोटे पक्षी के घोंसले को तोड़ने वाला था, लेकिन उसने अपनी ढाल से उसे बचा लिया। एक घायल बंदर को उसने औषधि से ठीक किया। उसे यह नहीं पता था कि यह सब सिंहराज की परीक्षाएं थीं। तीसरी परीक्षा के बाद सिंहराज स्वयं सामने आया। राजकुमार आरव, तुम्हारी करुणा सच्ची है। तुम ही इस राज्य की रक्षा कर सकते हो, लेकिन याद रखना, मायरा को हराने के लिए केवल तलवार नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की शक्ति चाहिए। सिंहराज ने उसे एक जादुई सिंह दांत ताबीज दिया, जो बुराई की ज्वालाओं से रक्षा कर सकता था। आरव और सिंहराज दोनों मायरा के काले किले की ओर बढ़े। वहां के पेड़ उल्टे उगे थे, नदियों में काली धुंध बह रही थी, और आसमान में चमगादड़ घूम रहे थे। मायरा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे हराने आए हो। मेरी छाया में कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। आरव ने तलवार उठाई, सिंहराज ने दहाड़ मारी, और दोनों ने जादूगरनी का सामना किया। मायरा ने सैकड़ों काले सांप बुलाए, लेकिन आरव ने ताबीज की रोशनी से उन्हें राख बना दिया। फिर उसने मायरा के गले में पड़े अमरता के ताबीज पर वार किया। एक तेज रोशनी फैली
और मायरा की शक्ति नष्ट हो गई। पत्थर बनी राजकुमारी की मूर्ति चमकने लगी। धीरे धीरे उसके होठों पर मुस्कान आई, आंखें खुली और वह फिर जीवित हो गई। राजकुमार और आन्या की आंखें मिली, जैसे दोनों जन्मों से एक दूसरे को पहचानते हों। सिंहराज और सारे जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। राजा वीरेंद्र और रानी लावण्या ने दोनों का भव्य विवाह कराया। सुरम्यपुर और वीरगढ़ दोनों राज्यों को मिलाकर एक विशाल राज्य बना, जहां हर जीव का सम्मान होता था। जंगल के जानवर और मनुष्य एक साथ रहते, कोई शिकार नहीं करता और सब एक दूसरे की रक्षा करते थे। राजकुमार और राजकुमारी ने प्रकृति रक्षा दिवस शुरू किया। हर साल जब वे जंगल जाते तो सभी जानवर उनका स्वागत करते। सिंहराज ने कहा, अब जंगल तुम्हारा है और तुम जंगल के हो। जब भी कोई जीव संकट में होगा, तुम्हारे नाम से मदद मिलेगी। सच्चा प्रेम केवल इंसानों के बीच नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा और सम्मान में है। वही जादू सच्चा होता है।